बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इनकलाब, हकीकी आज़ादी, मंजिल से कितना दूर है इनकलाब, ये आजकल ज़ेर गुफ्तगू है, ज़ेर बहस है। गंडापुर ने सब कुछ उल्टा के रख दिया। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ। खान के ख़ास को थप्पड़, बल्कि कहते हैं थप्पड़ों थप्पड़, और असम्बली में दस्त बदस्त लड़ाई। बी प्लान तैयार, लेकिन कोई मुंतखब एहतजाज में शरीक नहीं होगा। ये क्या ड्रामा है या ये क्या हिकमत अमली है, इस पर भी बात करें। कुछ लोग कह रहे हैं ये ड्रामा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये बड़ी समझदारी से फैसला किया गया है। और इस फैसले पर कौन राज़ी है, कौन नाखुश। तरमीम होंगी, जल्दी नहीं, ये फिर ऐलान किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। पैगाम ये है मौलाना फजलुर रहमान का पीर सियासत का, लेकिन पीर सियासत का किरदार जो है अभी कम नहीं हो रहा सियासत में। आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों पे आपसे गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, इनकलाब, हकीकी आज़ादी और फसाइयत से नजात कैसे मिलेगी, इसकी प्लानिंग पीटीआई ने की है। गुज़श्ता 10 साल से तो वो जद्दोजहद कर ही रही थी। मतलब 20 साल 25 साल तो पहले ख़ान आज़म कहते हैं कि मैंने जमहूरियत में जद्दोजहद करके इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन मेरे साथ एक साजिश के तहत मुझे उतार दिया गया, वरना हकीकी आज़ादी आवाम को मिल जाती, पाकिस्तान में दूध की नहरें निकल आती। लेकिन कोई मानता, कोई नहीं मानता। उनके चाहने वाले तो बिल्कुल 100% बल्कि 102% मानते हैं, लेकिन मुखालफिन जो है वो उनकी मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, 3.5 साल से जड़ा ने चांद चढ़ाया तो बाकी भी इन्होंने ऐसे कुछ करना सी, वो नहीं मानते। वो कहते खिलाड़ी अनाड़ी निकला। लेकिन जो चाहने वाले हैं वो उनके साथ हैं, प्यारे हैं, और यही कहा जा रहा है कि मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, बल्कि बहुत ज़्यादा उसको वोट मिले और उसका मैंडेट जो है चोरी किया गया। और यही नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट के एक जज अतर मिल्ला ने भी लिख के सनद जारी की कि ये मकबूल तरीन जमात है और इमरान खान मकबूल तरीन लीडर। लेकिन हुकूमत उसे दुश्मन समझती है, हुकूमत नहीं मानती। हुकूमत कहती है नहीं, ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था, इसे CPAC बिठा दिया, इसे दोस्तों से ताल्लुकात ख़राब कर दिए, इसकी पॉलिसी सही नहीं थी ये। और मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे ये यहूदी एजेंट है। लेकिन इस वक्त कहते हैं ना हालात ख़राब हैं, सियासत जो है वो रूज पे है, तो मौलाना फजलुर रहमान PTI यानी यहूदी एजेंटों से मिलते हैं, और PTI वाले जो हैं वो मौलाना साहब से बार बार मिलते हैं, बार बार उनके घर जाते हैं। उनके जनाब कहते हैं पप्पियाँ जफ़ियाँ नाल नमाज़ा भी पढ़ते हैं उन्होंने पीछे कि नहीं आप ही हैं। वो जो डिज़ल हम कहते थे वो तो वक्त का तकाज़ा था, सियासत में सब कुछ चलता है, कोई चीज़ आखिरी नहीं होती, लिहाजा जान दो आओ मिल के खेलने। लेकिन हुकूमत कह रही है नहीं। और बिलावल भुट्टो ने जो कहा कि तरमीम होंगी, जल्दी नहीं है, तो ये मौलाना ने उनसे पैगाम दिया था। और यही वजह थी कि पहले भी इजलास बुलाया गया था और नहीं हो सकी थी। नंबर गेम का मसला है, वो नंबर गेम भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अदालती फ़ैसले आ रहे हैं, उससे भी सूरत हाल बदल रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि जमहूरियत में PTI को अपना किरदार अदा करना चाहिए और PTI को पार्लिमानी सियासत में आना चाहिए, भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जब भी हमने उनको चांस दिया तो वो उससे दूर हो जाते हैं। अभी फ़लस्तीन की जो हाल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें भी उन्होंने आना पसंद नहीं किया, तो ये रवैये अच्छे नहीं हैं। बहरहाल जो भी है, बी प्लान उन्होंने तैयार कर लिया और कोई मुंतखब एहतजाज में ना जाए, ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कह दिया, सुल्तान खान ने कह दिया, गौहर खान ने कह दिया। बैरिस्टर गौहर खान जो चेयरमैन है PTI के, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मुंतखब अरकान असम्बली, सेनेटर कोई भी एहतजाज में नहीं जाएगा। और ऐलान यह है बी प्लान में कि 11 तारीख को मुल्तान, साहिवाल, 12 को गुजरांवाला और अपना क्या कहते हैं सरगोदा, जबकि 13 को DG खान डिवीज़न में होगा और 14 को लाहौर और फैसलाबाद में मैदान लगेगा। अब ये मैदान किस लेवल पे लगेगा, लेकिन सोचें ज़रा सा कि इनकलाब शुरू कहाँ से हुआ था। इनकलाब शुरू हुआ था कि जो कुछ लोग हैं
जो मीर जाफ़र हैं, मीर सादक हैं, जो हुकूमत की तरक्की नहीं चाहते, जो जंगल का कानून चलाना चाहते हैं, जो डर्टी हैरी हैं, उनको निपटा जाएगा उनसे और सबको उड़ा के रख दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अदालती फैसले भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन अब मामलात बदल गए। DGISI क्या बदले, हालात ही बदल गए। अब ये जो कुछ हुआ डी चौक वाला, वो मसला तो ख़त्म हो गया, तो अब डी चौक की धमकी तो अभी मौजूद है, लेकिन बी प्लान में ये आ गया कि अब ज़िले सतह पर ये एहतजाज किए जाएंगे। यानी कि तो मुल्क गिर एहतजाज शुरू हुआ था इनकलाब का, और यकीनी बात है अगर इनकलाब मुल्क में लाना तो मुल्क गिर होना चाहिए, क्योंकि हमें बांग्लादेश से डराया जाता है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो होगा यहाँ, तो ऐसा तो नहीं हो सका। तो लिहाजा मजबूरी में आ गया इनकलाब ज़िले सतह पर। इसी तरह जनरल सिपा सालार सबको निशाना बनाया गया, ISI के DG को निशाना बनाया गया, लेकिन मौजूदा ISI के DG जो आए हैं मलिक आसिम साहब, इनके बाद उनका नाम नहीं लिया जा रहा, ना गंडापुर ले रहे हैं, ना खान साहब ले रहे हैं, ना कोई और ले रहा है। क्या वजह है? तो लोग ये कह रहे हैं नहीं भाजी गल मुक गई है। गल कितने मुक गई है? गल हो गई है। कितने हो गई है? उतने हो गई है। की हो गई है किसी को नहीं पता। तो ये मामला इनकलाब इस तरह अब पर्दों में छुपा हुआ है। अली मीन गंडापुर ने जो कहानियाँ सुनाई, वो जो हामी है वो तो कहते भाई उन्हें सबको उड़ा के रखता है कि ना कोई पुलिस है, ना कोई रेंजर है, ना कोई बात है, ना कुछ है। देखें मेरा रास्ता ना कोई रोक सका, मैं वहाँ पहुँच भी गया, और ना ही मुझे वापसी भी कोई रोक सका, और मैं पहुँच गया पेशावर भी। लेकिन जो उन्होंने कहानी सुनाई है उस कहानी पर कोई यकीन नहीं कर रहा, किसी को हज़म नहीं हो रही। यानी पूरे मुल्क में लोगों के हाजमे ख़राब हो गए, और अपने पराए सब उसको तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि वो कह रहे गाड़ी हमने मंगवाई थी, पहाड़ों पे खड़ा इंतज़ार कर रहा था, गाड़ियों को पत्थर मार रहा था, फिर गाड़ी रुकी तो पता लगा ये वही गाड़ी है जिसको हमने बुलाया था और हम पत्थर मार रहे थे। उसमें बैठ कर निकला, फिर मैं इधर उधर से होता हुआ तो सवात चला गया। अब पेशावर के रास्ते में सवात आ गया। अब आप ये सोच लें। फिर वहाँ DCO से कहा कि जनाब मेरी मदद कीजिए। उन्होंने कहा नहीं भाई ये ना हालात है, मैं तो नहीं आपको शायद मदद कर सकूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम खुद पहुँच जाएंगे। फिर वो पहुँच गए, असम्बली में नज़र आ गया। दूसरी तकरीर उन्होंने झाड़ी है तो उन्होंने कहा है IG इस्लामाबाद को सस्पेंड किया जाए, निकाला जाए, हटा दिया जाए, वरना फिर हम फिर धावा बोल रहे हैं। और पाजी कहाँ इख्तियार हटाने की बात हो रही थी, हुकूमत गिराने की बात हो रही थी, कहाँ सिपा सालार को हटाने की बात हो रही थी, कहाँ DGISI को हटाने की बात हो रही थी, कहाँ डर्टी हैरी की बात हो रही थी, कहाँ वो क्या कहते हैं मीर जाफ़र और मीर सादिक की बात हो रही थी, कहाँ आ गए IG पे। तो फिर अब IG के बाद क्या ज़िले सतह पे जब आए तो क्या होगा? फिर DCO पे बात आ जाएगी या अपना SP पे आ जाएगी कि फिर उनको हटाएं, क्योंकि वहाँ पे मार कुटाई तो होनी है, फैसला तो हो गया, माफ़ी नहीं है। तो ख़ासी मायूसी पाई जा रही है। लेकिन खान के ख़ास को थप्पड़ पड़े, उस पर ट्वीट आई हैं, उस पर मुख्तलिफ मामलात आए हैं। वो क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। और असम्बली की फुटेज जो है वो आप TV पे देख चुके हैं कि 10 तो गिरबान हो गए, यानी 10 ब 10 लड़ाई शुरू हो गई हमायतियों में और मुखालफिन में। कहाँ? KP असम्बली में। और गंडापुर के हमायती भी वहाँ मौजूद है, वाह वाह कर रहे हैं, उनको पगड़ी पहना रहे हैं, उनको जनाब उनकी बहादरी पर उनको कसीदा खानी कर रहे हैं। और दूसरे मुखालफिन जो है उनको कह रहे हैं कि नहीं भाई ड्रामागिरी ख़त्म करो, असल बात करो, आवाम को न मरवाओ। अब ये जो B प्लान में जो आया इसमें भी आवाम को मरवाने का प्रोग्राम है। क्यों? कि कह रहे हैं हिकमत अमली है, और ख़ान नाराज़ है इस बात पर कि ये क्या हिकमत अमली कि मुंतखब लोग वहाँ नहीं जाएंगे। मकसद क्या है कि कहीं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात न बन जाए, कहीं वो असम्बलियों से बाहर ना चले आए, और जब तरमीम आए तो उसमें वो अपना किरदार ना अदा कर सके। लिहाजा ये है। तो अब मार किसे खानी है? जो मुकामी रहनुमा हैं वो भी इन हालात में दाएँ बाएँ हुए हैं, रूपोश हुए हैं, छुपे हुए हैं और सामने नहीं आ रहे। जैसे कि लाहौर में देखा गया था, पंजाब पूरे में देखा गया। तो फिर कौन मार खाएगा? मार क्या? सिर्फ कारकुन, गरीब का बच्चा मार खाएगा। तो ये तो बड़ा जुल्म है कि मोहब्बत में, फिर वो कहते हैं मोहब्बत में इम्तिहान और भी हैं, तो ये इम्तिहान भी उन्हीं कारकुनों का, उन्हीं वफ़ादारों का है जो इमरान से मोहब्बत करते हैं, जो PTI के वफ़ादार हैं। तो पाजी तैयार हो जो मार खान ली। अब जो कुछ होगा मुकदमात बनेंगे, क्या होगा नहीं, क्योंकि रहनुमा पे तो बेतहाशा बन चुके हैं, मज़ीद बन चुके हैं। कत्ल का मुकदमा भी बन चुका है कांस्टेबल का, और बाकी भी मुकदमात बन चुके हैं, बगावत के मुकदमे भी बन चुके हैं। मुकदमे रोज़ाना की बुनियाद पर बन रहे हैं, तो वो तो है ही है। लेकिन ये कि अभी खान के ख़ास को जो थप्पड़ पड़े, ये कि हमारे जो साबिक़ वफाकी वज़ीर थे निगरान मुर्तज़ा सुलंगी, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी गीले तीतर को मार पड़ गई, यानी उड़ गया। तो तुम पंजाब से सुने हो ना, चिट्टा कुक्कड़ बनेरे थे, लेकिन ये पहली बार आपने ये सुना गिल्ला कुक्कड़ डेरे थे। तो ये कौन है? ये हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई इमरान रियाज, जो बड़े पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं इस वक्त आज के दौर के।
और बड़े जनाब उनके फॉलोअर्स हैं और आगे पीछे उनके गार्ड हैं, बड़ी बड़ी उनके पास गाड़ियाँ हैं और माशाल्लाह उनके पास घर भी हैं, रहाइश भी है। और वो कहते हैं मैं बड़ा मतलब वो भी उसी तरह कहते हैं जैसे इमरान खान कहते हैं कि मेरे से क्या पूछते हो, मेरी कितनी इनकम है, क्या है ये वो, तो उसी अंदाज में वो भी बोलते हैं। तो उनके साथ हुआ ये हाल, वो गए थे गंडापुर के पास, वहाँ उनकी हो गई झड़प किससे, बैरिस्टर सैफ से। लेकिन जब बैरिस्टर सैफ से पूछा गया तो वो कहते कौन है इमरान रियाज, यानी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि ये गलत बात है कि किसी का भी ज़रा बराबर भी पीटीआई से ताल्लुक़ हो या इमरान खान से और वो इमरान रियाज को न जानता हो। उसकी कुर्बानियाँ, उसकी कैदोबंद की सोबतें, उसकी खिदमात ऐसी हैं कि उसे भूला नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा कौन है, अब पता ये चला कि बैरिस्टर सैफ पे उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आपने बात की थी कि जयशंकर को हम बुला रहे हैं और जमहूरियत दिखा रहे हैं, ये क्या थी। उस पर उनकी हुई तकरार और उस पर बाकायदा कहते हैं गालियाँ गलौज, कहने वाले ये कहते हैं बाकायदा लपड़ो लपड़ हो गए, यानी थप्पड़ो थप्पड़ हो गए और उन्होंने मारा। ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब कर रहे हैं। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तकरार हुई, धींगा मुश्ती जिसे कहते हैं, खींचातानी कहते हैं, वो हुई। उसके बाद बैरिस्टर चले गए, लेकिन गंडापुर ने बुला के उनकी सुलह करा दी। अब ये सुलह कितनी देर चलेगी, क्या होगा। बैरिस्टर सुल्तान ने भी गैर जिम्मेदाराना, बैरिस्टर ये जो है अपना सैफ ने भी, जो तर्जुमान है KPK के, इन्हीं ने भी हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। उन्होंने कहा था गिरफ्तार हो गया गंडापुर, उनको पता ही था, उन्होंने कहा राब्ते टूट गए, उनको पता ही था उनका मामला। अब गंडापुर साहब ने इस्लामी टच लगाया, उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल गारे हिरा की तरह मुझे अल्लाह ने चादर दे दी एक रूहानी, और मुझे किसी को नज़र नहीं आया और मैं चुप करके उनके बीच से निकल आया। तो वो फिर किसी ने कान में उनके कहा गारे हिरा नहीं थी, गारे सौर था, खान मंगो तुझे भी जो मर्जी कह रहे हो, इंज ना करो, इस्लामी टच नहीं, इस्लामी टच लाओ वरना लोग नाराज़ हो जाएंगे। नाराज़गी ये होगी कि अब जनाब तय हो गया कि किसी भी एहतजाज की क़यादत गंडापुर नहीं करेंगे। इस वक्त तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।